हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। लास्ट एक्सरसाइज पर आ चुके हैं हम, एक्सरसाइज 10.4 पर। इसके बाद सीधे मिसलेनियस पे अपन एंटर करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे एक्सरसाइज का। इसके अंदर क्या दे रखा है देखो। इससे पहले अपन ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट जिसको आप कहते हो, ठीक है। रिमाइंड होगा आपको, स्केलर जो प्रोडक्ट था हमारा, डॉट प्रोडक्ट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट दे रखा है आपके बुक में, तो इसको समझ लो। देखो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज ऐसे घुमा रहा है इसको, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, ठीक है। क्लॉकवाइज कैसे घुमाते हैं अपन, ऐसे ऐसे घुमाते हो क्लॉकवाइज। ये क्या घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा। अब ये घुमाने का मतलब क्या है, ये आपको ये बता रहा है कि पहले आपको आई कैप पे जाना है, फिर आपको जे कैप पे जाना है, फिर आपको के कैप पे जाना है। सर ये कैसे समझ में आएगा, ये आपको अभी थोड़ा पट लग रहा होगा। अभी अपन आगे इंट्रो पार्ट के अंदर ही मैं आगे आपको एक दो वैल्यू बताऊंगा कि आई जे के पे कैसे जाना है, तब आपको समझ में आ जाएगा। सर ये क्या है, ये आपने थंब रूल पढ़ा होगा क्लास 9 के क्लास 10th में पढ़ा होगा, राइट हैंड थंब रूल। और क्लास 11th के अंदर फिजिक्स के अंदर है ये, बहुत अच्छे तरीके से, और अंडरस्टैंड क्वेश्चन दे रखे हैं इसके, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, उसमें ऐसा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका अंगूठा जा रहा है ऊपर, थंब, ये ना, ये जेड जो एक्सिस है उसको डिनोट कर लेगा। और ये जो आपका हैंड आ रहा है ये वाई एक्सिस को करेगा। और जहां से ये आपकी उंगलियां जा रही है यहाँ करके, ठीक है, ये एक्सिस को करेगा। इस तरीके से डिनोटेशन बता रहा है। आया कुछ समझ में? ऐसा समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन पे आओ। एक्चुअल में क्या समझाना चाह रहा है ये देखो। जो वेक्टर है दो, आपके पास नॉन जीरो वेक्टर है ए बी, अगर उनमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट करता हूँ, उनका क्रॉस करता हूँ, तो उसका आंसर क्या होगा। ए और बी का आपको क्या ध्यान रखना है, सर मुझे ए और बी का जो है मैग्नीट्यूड करना है, और साइन थीटा, और ये एन के। अब ये एन के वाली बीमारी क्या है वही समझाना है मुझे आपको, ठीक है। ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है दोनों वाले केसेस के, ए और बी के। मान लो ये ए वेक्टर बी वेक्टर है, अब देखो ये ऊपर एन जा रहा है और ये नेगेटिव जा रहा है। थीटा कहाँ से वैल्यू करेगा सर, जीरो से, वही पाए, वही लास्ट वाली कंडीशन ध्यान रखना, 10.3 वाली वो। अगर आपको अच्छे समझ में आ रखी है तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो एन क्या है, आपका एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है दोनों केसेस के, ए के साथ भी और बी के साथ भी। क्लियर है? तो राइट हैंड सिस्टम से अब आप देखोगे तो ये आपका अंगूठा था उसके अंदर, ये देखो, ये है ना थंब आपका, ये एन की डायरेक्शन वाला बता रहा था, ठीक है। ये आपको बताएगा एन की डायरेक्शन। क्लियर है? राइट हैंड थंब रोटेट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक रोटेट कर रहा है, वो मूव्स द डायरेक्शन ऑफ एन। इधर ए और बी अगर आपके पास जो जीरो आ जाए, कोई भी एक इनमें जीरो आ गया तो खेल बिगड़ जाएगा, थीटा जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और ए क्रॉस बी जो है उस कंडीशन में क्या आ जाएंगे, जीरो। क्लियर हुआ भाई, इनमें से कोई एक भी जीरो हुआ तो सब जीरो हो गया ना यार, ये तो थीटा तो वहां पे आप डिफाइन कर ही नहीं सकते हो। समझ में आया? ठीक है, तो जैसे आपने ए डॉट बी, जैसे आपने ए डॉट बी पढ़ा था, ठीक है, और फॉर्मूला क्या पढ़ा था उसका, ए डॉट बी का आपने फॉर्मूला एक्चुअल में इस फॉर्म में पढ़ा था ना, इसलिए आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है। इनको क्रॉस करके उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो डॉट में कॉस थीटा होता है, क्रॉस के अंदर जो है आपका साइन थीटा रहता है। ये आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने चाहिए। पढ़ाते वक्त मैं दोनों चीजें आपको ऑल्टर समझाता रहूंगा, ताकि आपको ध्यान रहे कि यार एक्चुअल के अंदर पहले क्या था और अब क्या चेंज हो गया है उसमें। आया कुछ समझ में? ठीक है सर, आगे देखो। अब इसके कुछ ऑब्जर्वेशन है, जैसे उसमें ऑब्जर्वेशन थे, थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो ए क्रॉस बी हम डायरेक्टली बता सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। आ जाओ। ये एक वेक्टर है, पता है आपको, ठीक है। नॉन जीरो अगर हो तो ये कंडीशन जीरो हो सकती है, लेकिन किस कंडीशन में, जब आपके पास साइन वाली जो कंडीशन है अगर वो 0 डिग्री आ जाए तो। समझ में आया कुछ? हाँ सर, यहाँ तो बिगड़ जाएगा भाई। इसके अंदर क्या है, ए और बी का जो क्रॉस है वो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा ही तो है। समझ में आया कुछ? तो ये अगर नॉन जीरो भी है ए और बी, तब भी इस किसी कंडीशन में ये जीरो हो जाएगा। कब? जब ए और बी क्या हो, पैरेलल हो या कोलिनियर हो ईच अदर, एक दूसरे के। ठीक है, कुछ समझ में आया? ठीक है सर, ये की समझ में आ गई आपको। ए क्रॉस ए अगर जीरो दे रखा है तो ए, अगर माइनस ए भी दे रखा है तो वो भी जीरो होगी। फर्स्ट सिचुएशन में थीटा आपके पास जीरो हो जाएगा। ठीक है सर, ये जीरो वाली कंडीशन है ना, तो जीरो वाली कंडीशन में ये पूरा जीरो हो जाएगा। और जो पाए वाली कंडीशन है, उस वाली कंडीशन में ए माइनस ए आ जाएगा। सर भी माइनस ए कैसे आया, अरे भाई पाए मतलब उल्टा है ना, दूसरी तरफ जा रहा है, चेंज हो रहा है, तो चेंज वाली कंडीशन के अंदर ए और ये माइनस ए हो जाएगा, ये उल्टी डायरेक्शन में। कुछ आया समझ में? उसके रिवर्स, जैसे यहाँ ए जा रहा है, ये उसका रिवर्स, ऐसे। समझ में आया? ठीक है सर। मेनली तो आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा का ध्यान रखें, थीटा ऐसे वेरी कर रहा है तो उसका रीजन क्या है, थीटा ये है तो वो क्या होगा। ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन क्या एमसीक्यूज में पूछते हैं, तो केवल एमसीक्यू वाले पैटर्न के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको। आगे देखो, अगर थीटा पाई बाय 2 और 90 हो तो
आपको पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है सर 1 हो जाती है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे सिंपल। अब यहाँ वो आपका वो चेन काम आएगी जो अपन ने अभी पीछे देखी थी, ठीक है। जैसे अपन ने आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे आई डॉट आई कितना पढ़ेंगे 0। वहां अपन ने आई डॉट जे जो है वो कितना पढ़ा था 0 पढ़ा था। लेकिन यहाँ आई डॉट जे 0 नहीं होगा, के होगा उसके जस्ट अगला। ये पूरी चेन आपको ऐसे घुमाती रहेगी इस डायरेक्शन में, ये दिख रहा था वो डायरेक्शन उस वक्त, ठीक है। और जे और के अगर मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा जस्ट उसके अगला। के और आई अगर मल्टीप्लाई में तो उसके अगले से क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। कुछ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। तो ये वाला आप डॉट प्रोडक्ट भी ध्यान रखना जो पहले थे, और ये क्रॉस प्रोडक्ट भी ध्यान रखना। साइन थीटा निकालना है तो ए क्रॉस बी अपॉन में ए और बी का मैग्नीट्यूड, ये वो कॉस थीटा की तरह। कॉस थीटा में क्या होता था देखो, कॉस थीटा के अंदर सर ये इस तरीके से, और ये ए का मैग्नीट्यूड और ये बी का मैग्नीट्यूड, पूरा सिंपल है। इसमें तो मेनली तो क्या फॉर्मूला है, और ये डॉट क्रॉस वाली दोनों चीजें क्या आपको एक साथ मतलब पैरेलली याद रहनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। ऑब्जर्वेशन, इट इज ऑलवेज ट्रू दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, जैसे कि आप ये वाली कंडीशन बोलते हो, हम बोलते हैं ना जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर लो, चाहे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कर लो, बात एक ही होगी। समझ में आ रहा है? इस वाली कंडीशन में अगर यहाँ माइनस लग जाए तो कंडीशन डिफर हो जाएगी ना, हाँ सर डिफर तो हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आप कम्यूटेटिव नहीं बोल सकते हो। आया समझ में? ठीक है सर। और देखो ये डायग्रामेटिक समझा रहा, तो ये तो कुछ मेनली ऐसा कोई चीज नहीं है। आगे देखें। ओके नेक्स्ट देखो आप, अगर आपके पास इसकी कंडीशन नेगेटिव दे रखी है एन की कंडीशन, तो आप यहाँ पे नेगेटिव लगा लेना। बाकी कुछ है नहीं इसके, मेनली आप एन का ऐसा कोई खास रोल नहीं है, आपको वैल्यूज गिवन मिल जाएगी इसकी, ठीक है। और अब अगर देखो जैसे अपने आई और जे का क्रॉस देखा था, आई जे का क्या होता है, के होता है। अगर मैं इन दोनों को पलट दूं, तो अगर जे आगे कर दूं और आई इधर कर दूं, तो ये माइनस के हो जाएगा उल्टा। ये भी उल्टा कर दो तो ये माइनस आई हो जाएगा, ये भी उल्टा कर दो तो माइनस जी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कहने का मतलब। तो समझ में आ रहा है? इसे यहाँ पे भी देखो माइनस कर रहा है ना, ये माइनस करते उल्टा हो गया ये, ठीक है। बी इंटू ए हो गया है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। आगे देखो। अब मान लो दो एडजेसेंट साइड पे आपके जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो आपके, क्या बोलते हैं इनको, वेक्टर्स। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है, मुझे तो बताओ आप एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है? सर हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ए बी, और हाइट कितना है सी डी। बेस मतलब बी वेक्टर और हाइट सी डी कैसे निकाले? अब देखो आप ये पूरा एक ट्राइंगल है, अगर मैं यहाँ साइन थीटा लगाता हूँ, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सी डी अपॉन ए सी, ठीक है। अगर मैं ए सी को वहां भेजूं, तो मेरे पास साइन थीटा ए सी इक्वल्स टू सी डी आ गया। ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू कितना है, ए वेक्टर है, इक्वल्स टू सी डी। अब देखो यहाँ सी डी की जगह मैं ए वेक्टर लिख दूं और ये साइन थीटा लिख दूं, हाँ सर लिख तो सकते हैं यहाँ पे। अब देखो ये वैल्यू देखो यहाँ पे, ए की और बी की देखो वैल्यू चेंज हो रही है क्या? हाँ सर हो तो रहा है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा रंग से लिख देता हूँ मैं इसको। देखो ये ए बी है, इसकी वैल्यू बी हो गई, और इसकी वैल्यू मैंने सी डी की क्या निकाल ली अभी अभी, साइन थीटा ए को। समझ में आया? हाँ सर आ गया। तो ये हाफ तो यहाँ पे एज इट इज है ही है, हाफ तो यहाँ पे एज इट इज है ही है। ए बी की वैल्यू कितनी थी आपके पास? सर ए बी की वैल्यू हो गई हमारे पास बी, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? सर इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास ए, और ये साइन थीटा। अब आप मुझे फॉर्मूला बता दो फटाफट से। सर ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो ए बी साइन थीटा ये होता है क्या? तो मैं इस पूरी वैल्यू की जगह ये लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे? बिल्कुल सर लिख सकते हो ना। ये तो बोल रहा था भाई ये शुरुआत में ही, कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर दोनों वेक्टर एडजेसेंट एडजेसेंट होता है ना, कॉमन जिनका कॉर्नर है, तो उसमें आप डायरेक्टली ए और बी का क्रॉस कर दो। अब क्रॉस का फॉर्मूला आपको यहाँ लिखना ही पड़ेगा वापस से, ए बी साइन थीटा। समझ रहे हो? तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। ये मैंने निकाल के बता दिया आपको ये किस तरीके से निकला है यहाँ पे। आया समझ में? ठीक है सर आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो आप, यहाँ पर भी सेम वही एडजेसेंट दे दिए हैं। अब आपको पता है सर, क्या पता है हमको, कि पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड है आपके पास, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, ए बी इंटू डी ई।
क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है ना ये। बिल्कुल सर। अब देखो बेस तो बी दे दिया आपको, बेस तो आपको बी दे दिया, लेकिन हाइट कैसे निकाले, यहाँ पर ये हाइट है तो वही साइन थीटा लगा दो, वही आपका साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी डीई अपॉन हाइपोटेनस यानी ए वेक्टर उधर जाएगा, साइन थीटा ए वेक्टर इक्वल्स टू डीई निकल जाएगा। तो ये कितना हो गया आपके पास, ए वेक्टर साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है सर, ये फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का। तो डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया, देखो यहाँ पे आया क्वेश्चन। अब आप ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो, एक ही बात है। बताओ क्लियर है क्या, समझ में आ गया कुछ कि फॉर्मूला किस तरीके से चेंजिंग होंगे यहाँ पे। ठीक है आगे बढ़ो। अब इसकी भी वही प्रॉपर्टी है, अगर ए को मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी से, जैसे वहां करते थे, ए का डॉट कर रहे हैं हम बी प्लस सी के साथ, तो ए को बी के साथ डॉट कर लो, प्लस फिर ए को सी के साथ डॉट कर लो। ऐसे ही यहाँ ए को बी के साथ क्रॉस कर लो, ए को सी के साथ क्रॉस कर लो, या फिर इन दोनों को ऐड करके इसके साथ क्रॉस कर लो। क्रॉस होता कैसे वो भी नेक्स्ट देखेंगे ना, पहले ये देख लो। लेमदा दे रखा है ए इंटू बी के, लेमदा को आप ए के साथ कर लो, ठीक है, फिर क्रॉस कर लो बी के साथ, या फिर लेमदा को बी के साथ कर लो और ए को अकेला छोड़ दो। जैसा सूटेबल लगे वैसे लगा सकते हो आप। आया समझ में, ठीक है। अब को दो वेक्टर दे रखे, ए वेक्टर बी वेक्टर, इनका क्रॉस करता है, तो इसको मैं सिखा देता हूँ आपको, बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, मेहनत वाली चीज कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। ठीक है भाई, अब देखो आप सर, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम कैसे चीजों को सीखेंगे। चलिए, अब मैं आपको डायरेक्टली अगर बताऊं यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली पहले शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको कि हम क्या करने वाले हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप, नीचे ये जो वेक्टर होते हैं ना दोनों, इन दोनों जैसे इसका A1 A2 A3 दे रखा है, तो ये A1 A2 A3, और इसकी देखो वैल्यू आप B1 B2 B3। तो आपको करना कुछ नहीं है, जब आप आई कैप की वैल्यू चूज कर रहे हो तो आई कैप वाली लाइन को छोड़ दो और इस वाली लाइन को छोड़ दो। ठीक है, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल में, मैट्रिक्स है जो डिटर्मिनेंट्स के अंदर पढ़ा होगा आपने, ये वाला चीज। ठीक है, ये वाला तरीका आपको केवल मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, पहले इनको करते हैं उसके बाद इनको करते हैं। इनको करोगे आप तो A2 B3 और अगले वाले में माइनस आ जाएगा, ये है A3 B2 और ब्रैकेट बंद लगा के आप लगा दो यहाँ आई कैप, बस। अगले के में क्या आएगा, माइनस आता है यहाँ बाहर, यहाँ प्लस आता है या माइनस होता है या प्लस होता है, ऐसे। ठीक है, माइनस, बीच वाली लाइन को छोड़ दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। जब जे कैप का लिख रहे हो तो जे का लिख रहे हो तो आई और जे का करो, आई और जे का करो, किसका करो, आई और। कैसे करोगे, पहले इनको मल्टीप्लाई A1 B3, फिर माइनस आएगा, फिर ये क्या है, B1 है B2 है, B1 B1 A3 और ये जे कैप। ठीक है, फिर वापस अगेन प्लस आएगा, फिर के कैप का छोड़ो, इन दोनों का करो, आई और जे का। ये देखो A1 B2 माइनस A2 B1 और ये के कैप। अब देखो ये आपका आंसर हो गया फाइनली, देख लो आप, ये आंसर निकल रखा है। आया क्वेश्चन, ठीक है। अब ये कैसे कर रहा है, ये आपको बता रहा है, पहले आप A1 से B1 को मल्टीप्लाई करो और आई आई लिखो। अब आपको पता होगा आई और आई का मल्टीप्लाई कितना होता है, 0 होता है, तो ये वाली वैल्यू तो 0 होगी, बात खत्म। अगला, फिर A1 को B2 से करो मल्टीप्लाई, आई और जे का मल्टीप्लाई कितना होता है, अभी बताया था मैंने, आई और जे का मल्टीप्लाई होता है के कैप। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई में A1 B2 के आ जाएगा। अगला, फिर A1 को B3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई और जे हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या, ये देखो आई और के, सॉरी, क्लियर हुआ यहाँ तक कुछ, हाँ सर। इस तरीके से वैल्यूज चलेंगी, और इसके लिए इन प्रॉपर्टीज का आपको यूज करना है। देखो आई आई, जे जे, के 0 हो गया। आई और के की बात करूं मैं तो उसको मैं माइनस के और आई लिख सकता हूँ, जे और आई की बात करूं तो उसको माइनस आई जे लिख सकता हूँ, के और जे की बात करूं तो माइनस जे के लिख सकता हूँ। आई और जे का करते हैं तो के आता है, जे और के का करते हैं तो आई आता है, के और आई का करते हैं तो जे आता है। बताओ समझ में आया क्या, ठीक है समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये वैल्यू सॉल्व होंगी, आप एक बार सेल्फ करके देख लेना। ठीक है, मैं नहीं करा रहा हूँ ये वाली वैल्यू, अभी फालतू टाइम लग जाएगा इतना सारा, मुझे आगे एक्सरसाइज भी करानी है। तो आप सेल्फ करके देख लेना, इन सब वैल्यूज का यूज करके आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा जीरो कटने के बाद अंत में आई कैप की दो वैल्यू होंगी, कॉमन ले लेना, फिर जे कैप की दो वैल्यू होंगी, कॉमन ले लेना, और के कैप की दो वैल्यू होंगी, कॉमन ले लेना। अंत में यही चीज बचेगी जो मैंने यहाँ पे शॉर्टली आपको बता दी है। आप इस तरीके से कर सकते हो, बताओ समझ में आया क्या। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको केवल क्रॉस लगाना, और मैं बता रहा हूँ यही मेथड अप्लाई करना आप, यही सबसे बेस्ट है, इसमें मत फंस जाना कहीं, पता लगा पूरा पेपर इसी में निकल गया आपका, और वो सही भी निकलेगा, पता नहीं निकलेगा निकलेगा। ठीक है, तो ये वाला मेथड अप्लाई करना है, ये आपने इससे पहले डिटर्मिनेंट और उसमें अंदर मैट्रिसेस के अंदर भी सॉल्व कर रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज भी छोटी सी, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज। तो कैसा लगा आज का लेक्चर, बहुत ही शानदार रहा होगा मुझे पता है। आप लोग फटाफट कमेंट में बताएंगे मुझे कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और
किन किन स्टूडेंट्स को यहाँ पे अपने डाउट क्लियर मिले हैं, अपना नेम टाइप करना, मैं रिप्लाई में जरूर नाम बताऊंगा उनका कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बात करेंगे नेक्स्ट वाले स्लाइड में। ओके, गुड बाय।